देख रहे हैं अंबर टाइम। मानसून की बारिश के बीच बोदीना गांव में अचानक एक घर में तेंदुआ घुस गया। घर में आगे के कमरे में सो रहे परिवार के लोग तेंदुए को देखकर भाग निकले। लोगों ने गांव के लोगों को घर में तेंदुआ घुस जाने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने पुलिस सहित वन विभाग को सूचना दी। मध्य रात शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तड़के सुबह तेंदुआ उज्जैन के दल ने पकड़ लिया। यह घटना रात करीब 10:30 बजे के मध्य की है। सूचना मिलने पर रात को ही मौके पर पुलिस और वन विभाग का अमला पहुंचा। पुलिस ने गांव के लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा। रतलाम से पहुंचा वन विभाग का अमला तेंदुआ को पकड़ने में असमर्थ रहा। वजह पकड़ने के लिए संसाधन का नहीं होना था। रतलाम वन विभाग द्वारा उज्जैन से तेंदुआ पकड़ने वाले दल को बुलाया गया। बताया जाता है कि तेंदुआ बोदीना गांव की नई आबादी क्षेत्र के निवासी गोपाल गायरी के कच्चे मकान में उस समय घुसा जब गोपाल अपने परिवार के साथ आगे के कमरे में सो रहा था और पीछे वाले कमरे में उसका एक लड़का सो रहा था। जैसे ही तेंदुआ घुसा वैसे ही आवाज हुई तो गोपाल और उसकी पत्नी और लड़की भाग निकले, लेकिन पिछले कमरे में सो रहा उसका लड़का वहीं रह गया था, जिसे ग्रामीणों ने मकान की छत की चद्दर हटाकर किसी तरह से बाहर निकाला। उज्जैन से वन विभाग का अमला मध्य रात करीब 2:45 बजे बोदीना पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू प्रभारी मदन सिंह मौर्य के नेतृत्व में तेंदुए को एयरगन से बेहोशी का इंजेक्शन देकर 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पकड़ लिया गया। सुबह करीब 4:15 बजे पकड़ में आए तेंदुए को टीम वन विभाग देवास के अभ्यारण्य क्षेत्र में छोड़ने को ले गए। जिला वन अधिकारी आदर्श श्रीवास्तव ने बताया। हाँ, कल ये रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास की घटना है। ये रतलाम वन मंडल के सैलाना वन परिक्षेत्र के पास एक गांव है, बोदीना गांव जो कहलाता है। वहाँ पर एक लेपर्ड था, एडल्ट है, हरा भरा लेपर्ड, वो मतलब आ गया था गांव में भटकते हुए। तो वो एक घर के अंदर बाथरूम के अंदर बंद हो गया था। उसको हमारे कर्मचारियों ने लगातार उस पर नज़र रखी उस पर। उसके बाद हमने उज्जैन संपर्क करके वहाँ की रेस्क्यू टीम को बुलाया और सुबह करीब 4:30 से 5:30 बजे के बीच उसको ट्रैंकुलाइज किया और उसको रेस्क्यू करके खियोनी सेंचुरी में छोड़ने के लिए हमने भेज दिया है उसे। तो इंदौर से कुछ टीम वगैरह बुलाई? नहीं, इंदौर से नहीं बुलाई। हमारा जो सर्किल मुख्यालय है उज्जैन, वहाँ पर हमारे पास सारी व्यवस्था थी। कम से कम ये जो प्रकरण हुआ था इससे निपटने के लिए संपूर्ण आवश्यक व्यवस्थाएं थी, तो हमने उज्जैन से ही रेस्क्यू टीम बुलाई थी और वो अपने रेस्क्यू वाहन के साथ और सारे इक्विपमेंट के साथ, ट्रैंकुलाइजर गन के साथ मौके पर आए और सफलतापूर्वक वो जो लेपर्ड था उसका रेस्क्यू किया और ले जाकर उसको खियोनी अभ्यारण्य जो देवास वन मंडल के अंतर्गत आता है वहाँ पर जाकर। तेंदुआ गांव में घुसा था, किसी को नुकसान नहीं, ये खास बात यही रही इसमें कि ये ना लेपर्ड उसके अंदर गया, घर के अंदर घुसा रहा। बट ये सौभाग्य की बात ये भी रही कि कोई जन घायल अथवा जनहानि जैसी कोई भी प्रकरण नहीं हुआ। सफलतापूर्वक उस जानवर का हमने रेस्क्यू किया और उसको सफलतापूर्वक खियोनी अभ्यारण्य में छोड़ दिया। नहीं, तेंदुए का देखिए, तेंदुए का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, चूँकि वो जंगल से हट के एक कन्फाइंड एरिया में आ गया था, घर के अंदर घुसा था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ये ना जंगली जानवर जो घर के अंदर रहने के लिए अभ्यस्त नहीं है, थोड़ा अनईज़ी हो जाता है, तो वो उस ये एक कन्फाइंड और ये सीमित माहौल को देख के वो शांत पड़ा रहा। वो जस्ट ऑब्ज़र्व कर रहा था कि क्या हो रहा है उसके सराउंडिंग। तो ये जो डॉक्टर थे वहाँ पर, वेटनरी सर्जन थे, उन्होंने बराबर उसका चेकअप भी किया है, ट्रैंकुलाइज़ करने के बाद भी चेकअप किया और पहले भी उसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि वो अस्वस्थ है वो। और ट्रैंकुलाइज़ करने के बाद जो एक मिनिमम प्रॉपर टाइम होता है 2 ढाई 3 घंटे का, उसके बाद वो अच्छा होश में आ गया और वो मतलब पिंजड़े के अंदर काफ़ी सक्रिय था, बिल्कुल स्वस्थ था। तो ये सेंचुरी में छोड़ने के पहले भी हम ये ना सर्जन आए हैं, वेटनरी सर्जन, और उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन लिया है और उसको सर्टिफाई किया है कि एकदम फिट है, स्वस्थ है और जंगल में छोड़े जाने के लिए पूर्णतः फिट है। प्रदेश भाजपा सरकार में दलित महिला आदिवासियों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अत्याचार का अमानवीय कृत्य सीधी शहर के भाजपा विधायक के प्रतिनिधि ने आदिवासी भाई के साथ किया, जिसका विरोध रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी ने करते हुए कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर महामहिम
राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर को सौंपकर प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की एवं अपराधी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देते समय कांग्रेस नेता पारस सकलेचा, मयंक जाट, शांतिलाल वर्मा सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, सीधी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि द्वारा किस प्रकार से अबोध आदिवासी बालक के साथ अमानवीय और शर्मिंदगी करने वाली घटना की गई, उसके विरोध में आज कांग्रेस जन यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए और ज्ञापन के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि राज्य सरकार जो असक्षम सरकार है उसको तत्काल बर्खास्त करे। प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। वहाँ पर अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद उसके थाने में आवभगत की गई, जो एक बहुत ही शर्म का विषय है। उसके साथ आवभगत करके उसको बिठाया गया, लेकिन अपराधी के साथ जो व्यवहार होना था वो व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि पूर्णतः पक्षपात किया जा रहा है। इसके विरोध और आक्रोश में पूरा आदिवासी समाज में, दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। उसके लिए हमने राज्यपाल महोदय से हमने निवेदन किया कि सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। शहर में बिकते नशे के खिलाफ शहरवासी एकजुट हुए। शहर के समस्त जागरूक समाजजनों ने बुधवार शाम को रानी जी के मंदिर से पैदल मार्च निकाला। इसमें समाजजन नशे के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां हाथ में लेकर निकले। इसमें महिलाएं भी शामिल हुई। पैदल मार्च में शरीक समाजजनों ने नारे लगाकर प्रदर्शन किया। नागरिकों ने कहा, शहर में कोकीन और एमडी जैसा नशा बेधड़क बिक रहा है, जो युवाओं की जिंदगी खराब कर रहा है। नशा बेचने में लगे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस को लगातार अभियान चलाना चाहिए। शुरुआत में नशे के खिलाफ शपथ भी दिलवाई गई। पैदल मार्च डालूमती बाजार, माणक चौक, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, तोपखाना, गणेश देवरी होते हुए वापस रानी जी के मंदिर पहुंचा। नशे के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के साथ ही अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। सभी ने एक आवाज में शहर में बिकते नशे का विरोध करते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। का जो अभियान हिंदू जागरण मंच द्वारा जो चलाया गया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो रतलाम की बिगड़ती व्यवस्था, उड़ता रतलाम जैसी स्थिति हो गई, जैसे पंजाब हो गया रतलाम। मेरा यहाँ जितने भी साथी हैं, हमारे सभी से ही निवेदन है कि ये जो नशे का जो मामला है, ये किसी के भी परिवार में कोई भी बच्चा इसकी गिरफ्त में आ सकता है। आज जो स्थिति है, पुलिस आंख बंद करके सोई है। अभी कल ही पेपर में आया था कि पुलिस वाले खुद इस नशे के कारोबार में लिप्त है। इसके लिए जब प्रशासन बेलगाम हो जाता है तो जनता को प्रशासन हाथ में लेके और प्रशासन को उनका कर्तव्य याद दिलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमने आए, समाज को आना पड़ा है। हम तो पहले बहुत से आंदोलन कर चुके हैं इस विषय में। हमको तो आज समाज ने बुलाया है, तो हम समाज के साथ में आए हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। ये कार्यक्रम अब किसी से अछूता या छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि 15 दिन पहले 232 पे एक मौन धरने के रूप में मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब को एक पत्र के माध्यम से और आवेदन ज्ञापन जो एसपी साहब ने लिया है उसके माध्यम से पूरी जानकारी है। और यह मामला ये है कि जो रतलाम उड़ता रतलाम बन गया, उड़ता पंजाब की तरह, इसे बचाने की मुहिम सड़क पर आ गई है। कौन से नशे के खिलाफ में आप? ये एमडी, कोकीन जैसे जो घातक नशे हैं, जो आज के जो युवा 16, 17, 18 साल, 20 साल के युवाओं को एक षड्यंत्र के रूप में, जिहाद के रूप में दिया जा रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है एमडी और कोकीन? पूरे शहर में मिल रहा है भाई साहब, सबको जानकारी, पूरे प्रशासन को जानकारी, 100 जगह मिल रहा है कम से कम। अब ये समाज के हाथ में चला गया है मामला। यह किसी संगठन या किसी व्यक्ति का मामला नहीं रहा है। रतलाम के सर्व समाज ने मिलकर ये आज ज्ञापन दिया है। कुछ देर पहले सारे समाज ने अपने अपने समाज की ओर से, संगठनों ने अपने अपने और एसोसिएशनों ने अपनी अपनी तरफ से संबोधित किया और उन्होंने आने वाले समय में उनके स्तर पर, हर समाज स्तर पर एक आंदोलन की चेतावनी दी है। जो अब गंभीर विषय है, इसको प्रशासन को समझना चाहिए, शासन को समझना चाहिए। गोल्ड कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक मंदिर को भी निशाना बनाया गया है। बताया जाता है कि शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जय उत्तीर्ण भेरूगोरा मंदिर सन 2010 में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाया गया था, जिससे विद्यार्थियों में धार्मिक भावनाएं बनी रहे। यह मंदिर महाविद्यालय परिवार के लिए आस्था का केंद्र बन गया था, जिसका गुंबद तोड़ दिया गया
जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया, ये मंदिर 2010 के लगभग बना है और इस मंदिर का निर्माण यहाँ के सभी छात्रों और यहाँ के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सर और यहाँ के स्टाफ के सहयोग से कॉलेज में एक पॉजिटिव वातावरण बने मंदिर के कारण, इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे भैरू जी का मंदिर निर्माण करवाया गया। आज ये जो मंदिर तोड़ा गया इसके लिए क्या ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। मतलब एक कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों की एक आस्था का केंद्र, यहाँ से इस मंदिर में हर वर्ष अन्नकूट उत्सव भी यहाँ पे सारे विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर करवाते हैं और इसको इस साल मतलब यहाँ पे पैक कर दिया गया है, तो ये सरासर गलत है। मंदिर का जो नाम है वो भी छात्रों द्वारा ही दिया गया। मंदिर का नाम भी उत्तीर्ण भैरू, ताकि यहाँ पे जो छात्र आते हैं उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आए और वो मतलब एक अच्छी दिशा में उनकी शिक्षा हो। अब मंदिर को यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, किस तरीके का मानते हैं आप इसको स्थापित? मंदिर को यहाँ से विस्थापित किया जाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे निर्माण यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए और यहाँ के सभी स्टाफ और सबने मिलकर करवाया था। तो मंदिर को यहाँ पे विस्थापित करने की बजाय यहाँ पे इसका विकास होना चाहिए और इसको मतलब एक मूर्त रूप देना चाहिए। अतिक्रमण में जो ये छात्रों का मंदिर हटाया जा रहा है, इसको कैसा मानते हैं मतलब? अतिक्रमण के द्वारा, जैसे कि छात्रों के द्वारा, जैसा कि शुभम जी ने अभी बताया हमारे सहयोगी ने, कि छात्रों के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, तो कुछ ना कुछ जब उनके मस्तिष्क में कुछ विचार आया होगा या कॉलेज के सहयोग से जब इसकी स्थापना की गई, तो एक वातानुकूलित जो हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में एक वातावरण निर्मित हो, जैसे कि विद्यालय में कई प्रकार की अवांछनीय क्रियाएं हो जाती हैं। देखा जाए तो महाविद्यालय में सिगरेट है और ऐसी अवांछनीय स्थितियां उत्पन्न होती है, तो उस स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे महाविद्यालय के छात्रों में एक अनुकूलित वातावरण, अनुशासित वातावरण हो, उस उद्देश्य से छात्रों के हितों के लिए मंदिर की स्थापना की गई थी कि एक कहते हैं ना कि ऐसी एनर्जी हमारे साथ रहे जो कि विद्यार्थियों के विकासशीलता के लिए एक पॉजिटिव राह उनको प्रदान करे। तो इस उद्देश्य से मंदिर की स्थापना जब 2010 में की गई थी और शिवेंद्र जी द्वारा इस न्यूज़ को पूरा कवर किया गया था। केवल यहाँ पे ही नहीं, हमारे रतलाम के कई स्थानों पे भैरू बाबा के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो जब अतिक्रमण के द्वारा इसे सब पैक कर दिया गया, हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं कॉलेज भी उससे प्रभावित हो रहा है और वो पॉजिटिव एनर्जी भी उससे प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस अतिक्रमण को हटना चाहिए और इसकी जो आप देख सकते हैं जो स्थिति अभी मंदिर की बन रही है, इसे एक अच्छा आकार देना चाहिए, इसे सुडौल आकार देना चाहिए। यही सभी छात्रों की भी मांग है। भोलेनाथ की भक्ति का पवित्र सावन माह प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास में भोले बाबा की भक्ति के लिए भक्त अमरनाथ जाते हैं। बाजना बस स्टैंड से विश्व शांति के लिए त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा में शरीक भक्त त्रिशूल लेकर अमरनाथ पहुंचेंगे और बाबा अमरनाथ को समर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। बाबा अमरनाथ के भक्त विगत 25 सालों से त्रिशूल यात्रा का आयोजन सावन माह में करते हैं। अमरनाथ यात्रियों को ढोल धमाकों के साथ विदाई दी गई। बाबा अमरनाथ बर्फानी यात्रा संयोजक राजकुमार गुर्जर ने बताया, ये त्रिशूल यात्रा लेके कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे निकाली जा रही है? ये पंचमुखी हनुमान जी खावरिया बाजार से हर साल हम बाबा अमरनाथ के लिए त्रिशूल यात्रा निकालते हैं और विश्व शांति के लिए त्रिशूल यात्रा हम लगातार 25 वर्षों से हम बाबा अमरनाथ सेवा समिति की तरफ से निकाल रहे हैं और हर साल इसमें यहाँ से रतलाम से कम 100-150 लोगों का जत्था हमारा बाबा अमरनाथ सेवा समिति पहुँचता है और वहाँ जाकर हम बाबा बर्फानी से यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व के अंदर सुख शांति बनी रहे एवं सभी जन धन हानि किसी भी प्रकार से न हो, इस उद्देश्य में यात्रा निकालते हैं। आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम है राजकुमार गुर्जर, बाबा अमरनाथ सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं
और हमारे मोहन लाल जी दवाई साहब पार्षद हैं, वो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, भाई मन्नालाल गुजर हैं, भंवर लाल जी जाट हैं, बाबूलाल जी गुजर हैं, ये सभी मेरे सेवा समिति के सदस्य हैं और ये लगातार सतत 25 वर्षों से हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।